हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जो है वो हम प्रशासनिक शब्दावलियों को पढ़ेंगे। तो जो आर ओ एरो का मेंस होता है उसमें प्रशासनिक शब्दावलियाँ 10 आती हैं, 10 नंबर की होती हैं। इसमें जो 5 है वो इंग्लिश टू हिंदी आता है और 5 हिंदी टू इंग्लिश आता है। तो इसमें 3 बातों को ध्यान रखना है आपको। जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको स्पेलिंग उनकी रट लेनी चाहिए, उनकी स्पेलिंग्स अच्छे से याद होनी चाहिए। और उसके अलावा जो दूसरा है वो हिंदी, जो हिंदी वर्ड्स आप रटोगे उसकी हिंदी में मात्राओं का आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो तीसरी बात है वो ये है कि आप जो मतलब हिंदी और इंग्लिश के जो वर्ड्स रटोगे उसको वो प्रशासन में जो यूज होते हैं उन्हीं वर्ड्स को आपको लिखना है, क्योंकि कई वर्ड्स होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में उसको कुछ और भी जैसे बोलते हैं, तो वो नहीं लिखना है आपको। इंग्लिश के ही वर्ड आपको, इंग्लिश के या हिंदी के जो वर्ड्स लिखने हैं वो जो प्रशासन में यूज होते हैं उनको ही लिखने हैं। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला वर्ड है वो मिनिस्टेरियल, मतलब इसका जो हिंदी हो जाएगी वो हो जाएगी अनुसचिवीय। इसके अलावा इंडेमनिटी बॉन्ड है, तो इंडेमनिटी बॉन्ड का जो हिंदी होगा वो क्षतिपूर्ति। बंधपत्र, तो इम्यूनिटी बॉन्ड का जो हिंदी है वो होगा क्षतिपूर्ति बंधपत्र हो जाएगा। बेनिफिशियरी का हो जाएगा लाभार्थी, या इसका हो जाएगा हितभागी, लेकिन जो सही वर्ड्स आप उसको लिखेंगे वो लाभार्थी लिखेंगे। और पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब हो जाएगा मुख्तार नामा, या फिर इसको जो है मुख्तार अधिकारी भी लिखते हैं। और इसके बाद जो इंग्लिश का लास्ट वर्ड है वो है रीइम्बर्समेंट। रीइम्बर्समेंट हो जाएगा जैसे प्रतिपूर्ति, ये प्रतिपूर्ति है तो प्रतिपूर्ति, या फिर अदायगी। तो ये हो गया तो ये हो गया इंग्लिश के वर्ड्स। वैसे ये पूछ भी सकता है, जैसे पूछ सकता है प्रतिपूर्ति या अदायगी का, जो अदायगी दे देगा तो उसका इंग्लिश हमें लिखना होगा, तो रीइम्बर्समेंट हो जाएगा। अब मुख्तारनामा है, मुख्तार अधिकारी, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहेंगे। लाभार्थी अगर पूछ लेगा तो उसको बेनिफिशियरी कहेंगे। तो ऐसे ये वर्ड्स उल्टा भी पूछ सकता है। अब 5 जो हिंदी के वर्ड्स हैं तो उनमें जो है पुनर्विनियोग को कहेंगे रीएप्रोप्रिएशन। इसके अलावा स्थानापन्न हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, जैसे किसी की जगह पे किसी को रखते हैं सब्स्टिट्यूट। इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? तो आचार संहिता हो जाएगा। अच्छा, आकस्मिक व्यय हो जाए कॉन्टिजेंसीज। आचार संहिता हो जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट। अधिग्रहण जो है, जैसे अधिग्रहण बहुत बार सुनते हैं हम लोग, अधिग्रहण कर लिया, तो वो ये हो जाएगा एक्विजिशन। तो ये 5 वर्ड्स जो हिंदी के हो गए, 5 वर्ड्स इंग्लिश के हो गए। और ये वर्ड्स पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये PYQ में आए हुए हैं। अब मोस्टली जो है कई बार ये रिपीटेड भी होते हैं। हमेशा जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं RO मेंस के, उसमें जो है ये रिपीट होता है, कोई ना कोई वर्ड उनमें रिपीट होता ही है। तो आप इनको रट लीजिएगा, इनके जो इंग्लिश का वो स्पेलिंग भी देख लीजिएगा अच्छे से, और हिंदी की मात्राएँ भी देख लीजिएगा। तो अब इसको रट लीजिए, इसको पढ़ाई करिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।